बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी देसी मुर्ग की कढ़ाई बनाना। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। देसी मुर्गी की कढ़ाई बनाने के लिए आपको चाहिए होगी देसी मुर्गी। मैंने देसी मुर्गी ले लिया, तकरीबन 1 किलो आपको देसी मुर्गी चाहिए होगी। इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया। दही आपको चाहिए होगी, तकरीबन हाफ कप हम दही लेंगे। उसके अलावा आपको कुछ मिसाले चाहिए होंगे। नमक मैंने ले लिया 1.5 टीस्पून। कुटा हुआ सूखा धनिया आपको चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून। हल्दी आपको चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले ली है 1 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास देसी मुर्गी है इसके अंदर ऐड करेंगे हम हाफ कप दही। दही ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे सारे मिसाले। मिसाले ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से तमाम मिसालों को मिक्स करना होगा चिकन के अंदर। तो देखिए तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। चिकन को मैरिनेट होने के लिए हम छोड़ देंगे इसी तरह से किचन में 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रखनी है। उसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल। ऑयल इसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन हाफ कप। जैसे ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 बड़े साइज के कटे हुए टमाटर। टमाटरों का मैंने छिलका उतार लिया था, इससे क्या होता है हमारे टमाटर जो हैं जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कवर कर देंगे और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। स्पून की मदद से इस तरह से आपने टमाटरों को अच्छी तरह से फिसा देना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें जो आपको लहसुन का एक साबित टुकड़ा नज़र आ रहा है उसे मैं बाहर निकाल लूँगी। अच्छी तरह से मैंने इसको पीसा नहीं था लग रहा है अदरक लहसुन के पेस्ट को। और अब क्या करेंगे, इसको कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 3 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, कवर हटाएंगे कढ़ाई का। अच्छी तरह से हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भून चुका है। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। 1 घंटे के बाद मैंने चिकन को फ्रिज से निकाल लिया था। इसको हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिसाले के अंदर ऐड करेंगे अपना जो हमारे पास देसी मुर्गी थी वो हमने मिसाले में ऐड कर दी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से हम चिकन को मिक्स करेंगे मिसाले के अंदर लगातार इसी तरह से चम्मच चलाते हुए। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, फ्लेम को हम नीचे लो कर देंगे और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। दस मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद हम कवर हटाएंगे और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है देसी चिकन की। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे हम चिकन को। ये जो देसी चिकन है इसको थोड़ा गलने में टाइम लगा था। बास जो देसी चिकन होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं, तो मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। लेकिन पानी ऐड करने से पहले मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही इसमें मैं डालूंगी फ्राई प्याज। तकरीबन 3 टेबल स्पून आपको फ्राई प्याज चाहिए होंगे। और उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून कटी हुई अदरक डाल दूंगी। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करूंगी, मैं इसे लगातार 2 से 3 मिनट जो है इसकी अच्छी तरह से मैं भुनाई करूंगी चिकन की।
तो 3 मिनट हो गए लगातार मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है चम्मच चलाते हुए। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 3 कप पानी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। आप चिकन देख लीजिएगा, बाज़ चिकन जो है देसी चिकन जल्दी गल जाते हैं, बाज़ देर से गलते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। तो ये वाला चिकन जो है थोड़ा टाइम लेता है गलने में, तो मैंने इसमें 3 कप पानी डाल दिया है और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे कवर करके मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ठहरा दूंगी तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन जो है थोड़ा टाइम लेता है गलने में। 20 मिनट हो गए। 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं हमारा चिकन गला है कि नहीं गला। कढ़ाई का ढक्कन जो है वो हम हटाएंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। और अब क्या करेंगे, एक चिकन की बोटी में उठा के इसको मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। बिल्कुल जी, हमारा जो चिकन जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से गल चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी मैं आपको ग्रेवी भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी जो है इसकी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद पानी डाल के भी आप अपनी पसंद के हिसाब से इसका शोरवा जो है रख सकते हैं। चाहें तो आप इसे थिक भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी। लेकिन हरा धनिया से पहले मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ½ टीस्पून जितना मैं इसमें गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया जाएगा और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें इसमें कटी हुई डाल देंगे और थोड़ा सा अदरक कटा हुआ हम ऊपर डाल देंगे इस तरह से। और नीचे से मैं फ्लेम जो है इसको ऑफ कर दूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में देसी मुर्गी की कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। गरम गरम नान के साथ इसको सर्व करें। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।